अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि XGBoost के जो हाइपर पैरामीटर हैं उसको हम किस तरह से फाइन ट्यून कर सकते हैं और उसकी एक्यूरेसी को मैं दूसरे मॉडल के साथ भी कंपेयर करूंगा। तो देखते हैं कि किसकी एक्यूरेसी ज़्यादा आती है। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। हम चलते हैं अपने VS कोड के अंदर। सबसे पहले तो आपने जो है ना XGBoost को इंस्टॉल कर लेना है। इंस्टॉल करने के लिए आपने लिखना है कमांड लाइन के अंदर या अपनी नोटबुक के अंदर भी आप लिख सकते हैं पिप इंस्टॉल XGBoost। जो आपने पाइथन का वर्जन यूज करना है वो है 3.9। यहाँ आप ऐसे कर सकते हैं, आप एनाकोंडा के जरिए भी जो है ना एक नया इन्वायरमेंट क्रिएट करके वहाँ पर इसको यूज कर सकते हैं, क्योंकि इसका जो है ना कॉन्फ्लिक्ट है पाइथन के 3.10 के साथ। तो मे भी हो सकता है कि आपको इशू हो। तो मैं इसको यहाँ से रिमूव करता हूँ। इसके बाद मैंने कुछ लाइब्रेरीज को इंपोर्ट कर लिया है। पांडास नंपाई है, मैटप्लॉटलिट, सीबॉन और वार्निंग्स को, ताकि हम वार्निंग्स जो एक्स्ट्रा आती हैं उसको हम रिमूव कर सकें। उसके बाद मैंने XGBoost की जो लाइब्रेरी है उसके अंदर से XGBoost क्लासीफायर को इंपोर्ट कर लिया है, ट्रेन टेस्ट स्प्लिट को कर लिया है, एक्यूरेसी स्कोर और ROC, ये है हमारा एरिया अंडर का ROC स्कोर, इसको कर लिया है, और ग्रिड सर्च CV को, ताकि जो हमारे हाइपर पैरामीटर के जो बेस्ट वैल्यूज हैं हम वो फाइंड कर सकें। उसके बाद मैंने जो है ना डिफरेंट मॉडल्स को, 3 मॉडल हैं, डिफरेंट क्लासीफायर हैं, उनको मैंने इंपोर्ट कर लिया ताकि जो एक्यूरेसी है सिर्फ XGBoost की और इन तीनों के साथ जो है ना कंपेयर किया जा सके कि किसकी एक्यूरेसी ज़्यादा है। उसके अंदर लॉजिस्टिक रिग्रेशन है, के नेबर क्लासीफायर है और सपोर्ट वेक्टर क्लासीफायर है। जो डेटा मैंने लिया है वो डेटा है पीमा इंडियन डायबिटीज़ डेटाबेस का डेटा है, जो कि इंडिया का एक डायबिटीज़ का डेटाबेस है, और उन्होंने जो है ना अपलोड किया हुआ है केगल के ऊपर। तो जो ये डेटा है वो है फीमेल से रिलेटेड। ये कुछ ये डेटा है, इसके अंदर जो है ना इसके अंदर ये जो वैल्यूज़ हैं इनकी बेस के ऊपर हमने प्रिडिक्ट करना है कि इस फीमेल को डायबिटीज़ है कि नहीं है। ये क्लासिफिकेशन का प्रॉब्लम है, बाइनरी क्लासिफिकेशन का। जैसे आप यहाँ आउटकम के कॉलम के अंदर देख सकती हैं 1 और 0 लिखा है यहाँ पर। तो मैंने यहाँ पर डेटा को लोड कर लिया है पांडास को यूज़ करते हुए। df.head की कमांड लगाई है ताकि मैं देख सकूं कि मेरा डेटा किस तरह का है। उसके बाद मैंने अपने डेटा की शेप चेक कर लिया। शेप के अंदर 9 कॉलम है और 768 रोज हैं। मैंने उसके अंदर नल वैल्यूज़ को भी चेक कर लिया है ताकि नल वैल्यूज़ का भी पता चल जाए। तो कोई भी नल वैल्यूज़ नहीं है, डेटा जो है ना बिल्कुल क्लीन है। इसके बाद मैंने इसको x और y वेरिएबल के अंदर जो है ना स्प्लिट कर लिया, इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल के अंदर। df.ilog को मैंने यूज़ कर लिया है। ilog फंक्शन क्या करता है कि हमारे डेटा के अंदर जो डेटा है उसको स्लाइस करता है, उसको जो है ना काट देता है। तो पहले ये जो 2 है, पहले मैंने सारी रोज ले ली हैं, उसके बाद मैंने 0 से लेकर 7वें कॉलम तक लिया है। 8 जो है ना पाइथन के अंदर एक्सक्लूड होता है, जो लास्ट नंबर होता है वो एक्सक्लूड होता है। तो यहाँ पर 8 नहीं आएगा, यहाँ पर 7 आएगा। उसके बाद मैंने y के अंदर जो लास्ट वाला कॉलम है हमारा आउटकम का, वो मैंने y के वेरिएबल में स्टोर करवा दिया। उसके बाद मैंने ट्रेन टेस्ट स्प्लिट जो है ना वो बना लिया। उसके अंदर जो है ना टेस्ट साइज मैंने रखा है 0.2, रैंडम स्टेट मैंने रख दिया है 1। उसके बाद मैंने XGBoost क्लासीफायर जो है ना ऐसे ही लगा कर चेक किया है ताकि पता चले कि इसके अंदर कितने पैरामीटर होते हैं। तो इसके अंदर ये पैरामीटर जो मेन पैरामीटर हैं वो मैं आपको यहीं पर बताता चलता हूँ। सबसे पहले तो उसके अंदर आ गया आपका गामा आ गया। गामा के बाद है आपका मिन चाइल्ड वेट, जो कि मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था क्लासिफिकेशन वाली में, जो कि हमारा कवर होता है, कवर का वैल्यू होता है जिसे हम कवर कहते हैं। कवर ये होता है कि आपके लीफ के अंदर कितने मिनिमम जो है ना रेजिडुअल्स होने चाहिए। तो आप वो वैल्यू भी यहाँ पर सेट कर सकते हैं। उसके बाद आपका यहाँ पर है एन एस्टिमेटर मतलब यह है कि आप कितने ट्रीज बनाना चाहते हैं। आपका रैंडम स्टेट हो गया। उसके बाद आपके जो है ना मैक्स डेप्थ हो गया कि आपकी जो ट्री आप बना रहे हैं उसकी कितनी डेप्थ होनी चाहिए, वो कितने लेवल तक जाए। मैक्स लीव्स हो गया, कितने लीव हों। उसके बाद आपको यहाँ पर ये लर्निंग रेट मिलेगा, और इसके अंदर आपको जो है ना वो
रेगुलराइजेशन के जो पैरामीटर्स हैं वो भी आपको मिल जाएंगे। तो मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पे एक लिस्ट बना लेता हूँ, मॉडल की एम्प्टी लिस्ट कर देता हूँ और उस लिस्ट के अंदर मैं अपेंड करता हूँ लॉजिस्टिक रिग्रेशन को। यहाँ पर मैंने उसका नेम लिख दिया और लॉजिस्टिक रिग्रेशन का मॉडल यहाँ पर लिख दिया। इसके बाद के नेबर क्लासीफायर, सपोर्ट वेक्टर क्लासीफायर और XGBoost क्लासीफायर, और इसके अंदर मैंने कुछ पैरामीटर्स दे दिए। मैं इसको रिमूव कर देता हूँ और इसको रिमूव करने के बाद फिर मैं चेक करता हूँ कि इसकी विद और विदाउट जो है ना इसकी एक्यूरेसी है वो कितनी आती है। जब मैं XGBoost खाली सिर्फ लगाऊंगा विदाउट पैरामीटर के, ये पैरामीटर जो है ना बाय डिफॉल्ट उसके अंदर होंगे। कुछ किसी के अंदर वैल्यूज जो है ना नन आ रही है और किसी के अंदर वो जैसे एन एस्टिमेटर है, यहाँ पर ये इसकी वैल्यू 100 ले रहा है। 100 के बाद यहाँ पर आपको मैं लर्निंग रेट दिखाऊं, वो भी नहीं वैल्यू ले रहा, गामा की वैल्यू भी नहीं ले रहा। तो चलें देखते हैं, चेक करते हैं। इसके बाद यहाँ पर ये तो मैंने मॉडल्स की एम्प्टी लिस्ट बना ली और मॉडल को उसके अंदर ऐड कर दिया। इसके बाद मैं क्या करता हूँ, रिजल्ट्स की एक खाली लिस्ट बना लेता हूँ और नेम्स की। नेम्स ये जो है ना हमारे, ये जो मैंने नेम लिखा हुआ ये इस लिस्ट के अंदर स्टोर हो जाएंगे और ये जो रिजल्ट्स हैं यहाँ पर नीचे ये इस खाली लिस्ट के अंदर स्टोर हो जाएंगे। तो मैं एक फॉर लूप बनाता हूँ। फॉर लूप के अंदर क्या है कि नेम डॉट मॉडल इन मॉडल्स, और मॉडल को जो है मैं फिट करता हूँ एक्स ट्रेन और वाई ट्रेन के अंदर, और इसके बाद ट्रेन करने के बाद मैं जो है ना प्रेडिक्ट भी करवाता हूँ। वाई ट्रेन पे मैंने करवा लिया ट्रेनिंग डेटा सेट के ऊपर, और इसके बाद मैं प्रेडिक्शन करवाता हूँ अपने टेस्ट वाले डेटा सेट के ऊपर। प्रेडिक्ट करवा के मैं प्रेडिक्शन को क्या करता हूँ कि उसकी वैल्यू को राउंड कर दो, जो कि आएगी वैल्यू फॉर वैल्यू इन वाई प्रेडिक्ट। जो वाई वैल्यू की जो प्रेडिक्शन आएगी ना, इसकी प्रेडिक्शन की जो वैल्यू आएगी उसको जो है ना आप राउंड कर दो, और उसको मैंने वेरिएबल के अंदर स्टोर करा दिया प्रेडिक्शन वाले वेरिएबल के अंदर। फिर उसके बाद मैं क्या करता हूँ कि उसकी एक्यूरेसी चेक करता हूँ। एक्यूरेसी का एक वेरिएबल बनाता हूँ, उसके अंदर लिखता हूँ एक्यूरेसी वाई टेस्ट डॉट प्रेडिक्शन, जो कि वैल्यूज आई होंगी यहाँ सर। इसके बाद जो है ना मैं इसको प्रिंट करके लिख देता हूँ एक्यूरेसी, और एक्यूरेसी को जो है ना 100 के अंदर यहाँ पर मल्टीप्लाई करवा देता हूँ और वो परसेंटेज के साथ, और कामा दे देता हूँ नेम जो कि यहाँ पर हमने खाली एम्प्टी लिस्ट बनाई थी, जो कि नेम है यहाँ वाले लॉजिस्टिक रिग्रेशन KNN SVM और XGB। तो मैं इसको ऊपर से जो है ना क्लियर सारे के सारे क्लियर आउटपुट करके आपको यहाँ से रन करके दिखाता हूँ। तो ये थोड़ा सा टाइम ले सकता है क्योंकि मेरे पास दूसरी एप्लीकेशंस भी चल रही हैं। तो ये मेरे पास ये चल पड़ा है जी, ये हमारे पास रिजल्ट्स आ गए। तो ये अभी भी चल रहा है। अभी लास्ट वाला जो है ना XGBoost वाला रहता है। लॉजिस्टिक रिग्रेशन की हमारे पास आई है 77, KNN जो है के नियरेस्ट नेबर क्लासीफायर जो हमने यूज़ किया उसकी आई है 73, सपोर्ट वेक्टर मशीन की आई है 78, जो कि लॉजिस्टिक रिग्रेशन से बेहतर है जी। ये हमारे पास आ गई XGBoost की, वो आई है कम आई है उससे। तो जो इसके अंदर हमने क्या किया कि बगैर कोई भी पैरामीटर यूज़ नहीं किया हुआ फिर आई है। तो अभी हम इसके अंदर क्या करते हैं, पैरामीटर यूज़ करते हैं ईटा, जो कि हमारा है लर्निंग रेट। वो मैं यहाँ पर रखता हूँ 0.01 फॉर सपोज, वो रखता हूँ। और उसके बाद मैं गामा का वैल्यू भी रखता हूँ, पर मैं इसके बगैर पहले चेक करता हूँ कि ये इसके बगैर जो है ना कैसे रन करता है। सॉरी मिस्टेक, आई थिंक नोड शुड वर्क फाइन। अगेन मैं आपको बताता चलूँ कि ये टाइम मेरे पास इसलिए ज़्यादा ले रहा है क्योंकि मेरे पास दूसरी भी एप्लीकेशंस खुली हुई हैं, तो इस वजह से ले रहा है, नहीं तो ये इतना टाइम नहीं लेता। तो जी हमारा मॉडल रन हो गया है। तो आप देख सकते हैं कि पहले क्या वैल्यू थी और अभी जो है ना 81 पॉइंट समथिंग इसकी जो है ना एक्यूरेसी है। तो इस तरह हम जो है ना इसकी एक्यूरेसी को भी बढ़ा सकते हैं डिफरेंट हाइपर पैरामीटर्स को देते हुए। अभी हमें ये नहीं पता कि कौन से हाइपर पैरामीटर्स जो है ना वो रखने चाहिए कि हमारी जो है ना एक्यूरेसी ज़्यादा है। तो इस चीज़ को देखने के लिए हम क्या करेंगे कि हम जो है ना ग्रिड सेल CV को यूज़ करेंगे बेस्ट हाइपर पैरामीटर फाइंड करने के लिए। तो यहाँ पर मैंने कुछ हाइपर पैरामीटर्स जो है ना उनकी एक लिस्ट बना ली है। जैसे लर्निंग रेट है, लर्निंग रेट के अंदर कौन कौन सा वैल्यू है मैंने अपने हिसाब से बनाई है, ये 3 लिए हैं। हालांकि
3 से ज़्यादा जो है ना हाइपर पैरामीटर हैं। उसके अंदर आपका गामा आ गया, मैक्स डेप्थ आ गया, लर्निंग रेट आ गया। तो मैं यहाँ पे आपको वापस ऊपर चल के यहाँ पर दिखाता हूँ, एक्स क्लासीफायर डॉट गेट पैरामीटर्स। तो मैं इसको रन करता हूँ तो आपको XGBoost क्लासीफायर के जितने भी पैरामीटर्स हैं वो आपको यहाँ पर शो करेगा। तो इसने अच्छी खासी लिस्ट शो कर लिया, तो मैं इस लिस्ट को ओपन कर लेता हूँ। उसके बाद इसके अंदर है, अगर आप देखें तो 40 पैरामीटर्स हैं जो कि XGBoost क्लासीफायर के अंदर यूज़ होते हैं। तो इसके अंदर जो मेन है वो मैं आपको बता देता हूँ। उसके अंदर आ गया ये रेगुलराइजेशन जो पैरामीटर्स हैं, अल्फा, लैम्डा, रैंडम स्टेट। उसके बाद आपका आ गया एन जॉब, एन एस्टिमेटर, और उसके बाद आ गया आपका मिन चाइल्ड वेट, मैक्स लीव और मैक्स डेप्थ आ गया। उसके बाद है आपके जो है ना गामा आ गया। गामा के बाद जो है ना आपको कॉलम सैंपल बाय नोड, बाय लेवल, बाय ट्री। और इसके अंदर जो है ना आप जो है ना ये भी एक पैरामीटर है, ऑब्जेक्टिव बाइनरी लॉजिस्टिक। अगर आप जो है ना मल्टी क्लास क्लासिफिकेशन कर रहे हैं तो आप यहाँ पर कौन सा एक्टिवेशन फंक्शन यूज़ करना चाहेंगे, सिग्मॉइड करना चाहेंगे, सॉफ्ट मैक्स यूज़ करना चाहेंगे, तो आप वो भी यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर इसको बंद करता हूँ और इसके बाद मैं नीचे चलता हूँ हाइपर पैरामीटर्स को ढूंढने के लिए। तो मैंने यहाँ पर सिर्फ 3 लिए हैं ताकि कम से कम वक्त लगे, ताकि बस आपको आइडिया देना कि ये किस तरह काम करता है और आप किस तरह जो है ना इसके अंदर से हाइपर पैरामीटर्स ढूंढ सकते हैं बेस्ट। लर्निंग रेट का मैंने जो है ना अजम्पशन अपनी जो है ना ली है, उसके अंदर जो मैंने वैल्यू रखे हैं 0.02, 0.05, 0.1। मैक्स डेप्थ जो है ना इसकी एक लिस्ट बना लिया, उसके अंदर 2, 3, 5। एन एस्टिमेटर की लिस्ट है 1000, 2000, 3000। और मैंने एक पैरामीटर की जो है ना एक डिक्शनरी बना लिया, उसके अंदर मैंने लर्निंग रेट नेम रखा है और लर्निंग रेट की जो की है वो मैंने ये लिस्ट दे दी है। लिस्ट के बाद जो है ना मैंने इनका कॉम्बिनेशन चेक किया है कि ये जो तीनों की तीनों मैंने नंबर्स दिए हैं इनके कितने कॉम्बिनेशंस बनेंगे। तो इसके कॉम्बिनेशन हम चेक करते हैं। ये मैंने यहाँ पर एक फॉर लूप लगाया है, फॉर वी इन पैरामीटर डिक्शनरी डॉट वैल्यूज। जो पैरामीटर डिक्शनरी है ये इसके अंदर वैल्यूज को चेक करेगा और एक कॉम्बिनेशन बताएगा और उसकी लेंथ बताएगा, उसको मल्टीप्लाई करेंगे हम लेंथ ऑफ वी से। तो मैं इसको रन करता हूँ तो हमारे पास जो है ना 27 कॉम्बिनेशंस बनेंगे इन तीनों लिस्ट के, इन तीनों पैरामीटर्स के, इनके अंदर जितने भी वैल्यू हो। उसके बाद जो है ना मैं ग्रिड सर्च सीवी को यूज़ कर रहा हूँ। उसके अंदर एस्टिमेटर जो है हमारा XGB क्लासीफायर, उसके अंदर मैंने सब सैंपल ले लिया 0.5 कॉलम सैंपल बाय ट्री। जो है ना इसके हाइपर जो पैरामीटर्स है वो मैंने यहाँ पे कुछ रख लिए हैं। एवोल्यूशन मैट्रिक्स है, एरिया अंडर कर्व, यूज लेबल इनकोडर, फॉल्स। उसके बाद मैंने क्या करा कि पैरामीटर ग्रिड डॉट पैरामीटर डिक्शनरी, जो ग्रिड सेल सीवी के अंदर जो ग्रिड है उसको मैंने एक दे दिया, जो ऊपर हमने एक पैरामीटर्स की डिक्शनरी बताई थी वो दे दिया है। सीवी को मैंने 2 रखा है, 2 इसलिए रखा है कि ताकि कम से कम जो है ना टाइम लगे, सिर्फ आपको आइडिया देने के लिए। रिटर्न टेस्ट इसको ट्रू, वर्बोस 4, और इसको मैंने फिट कर दिया है जो वैल्यूज है हमारे फिट x, y। और इसके अंदर ये जो आप सोच रहे हैं ये वाला वैल्यू, तो ये क्या है कि ये एरिया अंडर कर्व स्कोर है। तो इसको मैं नहीं जाऊंगा, इसको फिलहाल मैं यहाँ से जो है ना कमेंट आउट कर देता हूँ। इसके बाद जो है ना इसको मैं कर लेता हूँ रन। तो ये थोड़ा सा टाइम ले सकता है। ये क्या करेगा कि हर जो पैरामीटर के अंदर ये वैल्यू था, ये वैल्यूज थे इन पैरामीटर्स के ऊपर, इस हर वैल्यू के ऊपर जो है ना मॉडल को है ना डेटा को फिट करेगा, उसके बाद उसका स्कोर निकालेगा। पहले जो है लर्निंग रेट 0.02 पे लेगा, मैक्स डेप्थ 2 लेगा और ये 1000 लेगा। इस तरह जो है ना इसकी 27 कॉम्बिनेशंस बनेंगे। तो चलें देखते हैं। ये बता रहा है कि फिटिंग 2 फॉल्स फॉर ईच ऑफ 27 कैंडिडेट्स टोटलिंग 54 फिट्स। तो ये मेरे ख्याल में टाइम ले सकता है। ये मेरा जो है ना मॉडल चल पड़ा है। इसके अंदर अभी हम देखते हैं कि इसने जो भी जो भी हाइपर पैरामीटर्स निकाले हैं वो कौन कौन से हैं। तो वो मैंने क्या किया है कि उसको जो है ना एक डेटा फ्रेम के अंदर स्टोर कर लिया है। और
ये वाला वेरिएबल था पहले मॉडल XGBoost अंडरस्कोर HP। मैं आपको यहाँ पर शो करवा दूँ, ये वाला, इसके ऊपर हमने मॉडल को फिट किया था डेटा के ऊपर, और इसी के ऊपर मैंने क्या किया कि इसका CV का रिजल्ट ले आओ और उसको वेरिएबल में स्टोर कर दिया। वेरिएबल में स्टोर करने के बाद जो मेरे पास वैल्यू आए उनके मैंने जो है ना कॉलम बना लिए, रैंक टेस्ट स्कोर, मीन टेस्ट स्कोर, मीन ट्रेन स्कोर, जो पैरामीटर था लर्निंग रेट का वो, और मैक्स डेप्थ पैरामीटर, एन एस्टिमेटर। और इसके बाद मैंने क्या कर लिया कि रैंक टेस्ट स्कोर है जो है उसके हिसाब से मैंने वैल्यू को सॉर्ट कर लिया कि जो सबसे पहले जो रैंक के अंदर पहले पहले नंबर पर आ रहे हैं उसके हिसाब से आए, तो उसको कर लिया। तो पहले नंबर पे जो हमारा सबसे बेस्ट हाइपर पैरामीटर जो हमने वैल्यूज दी थी उसके अंदर जो लर्निंग रेट था 0.02, मैक्स डेप्थ 2 और एन एस्टिमेटर है 1000। तो ये हम ऊपर जाके उसके अंदर XGBoost क्लासीफायर को ये पैरामीटर देते हैं और चेक करते हैं कि उसकी एक्यूरेसी क्या आती है। यहाँ पर था ये ईटा की जगह पर यहाँ पर मैं इसको लर्निंग रेट भी लिख सकता हूँ और ईटा भी लिख सकता हूँ। लर्निंग रेट इज इक्वल टू 0.02 और उसके बाद हमारा मैक्स डेप्थ इज इक्वल टू आई थिंक 2 थी, और उसके बाद एन एस्टिमेटर जो हमारे पास एन एस्टिमेटर्स था वो थी 1000। तो मैं इसे दोबारा कंफर्म कर लेता हूँ कि यही वैल्यूज थी या कोई और थी। लर्निंग रेट हमारे पास 0.02, मैक्स डेप्थ 2 और एन एस्टिमेटर 1000। तो हम इसे पुट करके देखते हैं कि इसकी वैल्यूज जो है ना वो क्या थी। यहाँ पर मैंने ऐड कर दिया। इसके बाद हम इस कोड ब्लॉक को रन करते हैं तो देखते हैं कि हमारी एक्यूरेसी क्या आती है। जी हमारा मॉडल रन कर गया। तो इसके अंदर जो हमारी एक्यूरेसी है जो XGBoost की आई है 81.17, SVM की उससे कम है 3% कम है 78.57, KNN की 73 और लॉजिस्टिक रिग्रेशन की है 77। यहाँ पर आपको मैं याद दिलाता चलूँ कि मैंने यहाँ पर कोई फीचर इंजीनियरिंग नहीं की, कोई मतलब मैंने फीचर रिडक्शन वगैरह PCA वगैरह कुछ भी नहीं किया। सेम टू सेम बस मैंने जो जिस तरह का डेटा मुझे मिला था मैंने सिर्फ उसी को ही ऐड किया है, और इसको कोई मैंने नॉर्मलाइजेशन इसकी चेक नहीं की कि डेटा हमारा नॉर्मलाइज है कि नहीं है। अगर हम ये चीज़ें करते हैं तो इसकी जो एक्यूरेसी है इससे भी ज़्यादा आएगी। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तो इसका आप प्रैक्टिस करते रहिए और दूसरे डेटा सेट के ऊपर भी अप्लाई करें। तो तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।